हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। अभी तक हमने इस लोकतंत्र के सफ़र में कुछ मुख्य बातों को जाना, जैसे कि आधुनिक लोकतंत्र के उदय से बहुत पहले भारत में लोकतांत्रिक विचार मौजूद थे। वैदिक सभाओं और पंचायतों ने लोगों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति दी। वज्जी और शाक्य जैसे गणराज्यों ने निर्वाचित नेतृत्व और सामूहिक शासन का पालन किया। ग्रामीण परिषदों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन ने शक्ति का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया और आधुनिक भारतीय लोकतंत्र इन्हीं प्रारंभिक भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं से विकसित हुआ है। बच्चों, आज हम लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझेंगे, जिसमें पहला है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अंतिम निर्णय। अर्थात लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होता है, लेकिन इसे संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अर्थात लोकतंत्र एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के हारने की उचित संभावना हो। सबसे पहले मतदाताओं की ईमानदारी से गिनती की जानी चाहिए, अर्थात उचित जनगणना। फिर मतदाताओं को सत्ता में बैठे लोगों के किसी भी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए और मतदाताओं को चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने वालों में से स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार होना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए और पूरी तरह से निष्पक्ष होने चाहिए। बच्चों, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में भारत निर्वाचित आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। अगली विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। अर्थात सभी वयस्कों को उनके रंग, जाति, धर्म, लिंग आदि की परवाह किए बिना चुनाव में वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत में लोगों को वोट देने का अधिकार 1950 में मिला, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया, जिसका अर्थ था कि 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार था। बाद में 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। लोकतंत्र की अगली विशेषता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बच्चों, नागरिकों को बिना किसी डर के अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें सरकार की नीतियों पर चर्चा करने की अनुमति होनी चाहिए। वे सार्वजनिक मुद्दों पर प्रदर्शन, आलोचना, बैठकें या अभियान भी आयोजित कर सकते हैं। लोकतंत्र की अगली विशेषता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात नागरिकों को संघ, यूनियन और राजनीतिक दल बनाने और अपनी इच्छा अनुसार उसमें शामिल होने या छोड़ने का अधिकार है। यह सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कानूनी प्रतिबंधों के अधीन है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ। हर दिन 4800 से अधिक RTI आवेदन दाखिल किए जाते हैं। इस अधिनियम के प्रस्ताव के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकता है
जिसे 30 दिन के भीतर तेजी से उत्तर देना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम भारत शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है। लोकतंत्र की अगली विशेषता है संस्कृति और धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात एक लोकतंत्र लोगों को अपने विश्वास और आस्था का पालन करने की अनुमति देता है। लोग खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और अपनी भाषा बोल सकते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार बहुसंख्यकों से किसी भी तरह कम नहीं होने चाहिए। अगली विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अर्थात लोकतंत्र में नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आवागमन, निवास, व्यवसाय और शिक्षा की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। हालांकि ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। बच्चों, अगली और अंतिम विशेषता है कानून का शासन, अर्थात लोकतंत्र में कानून का शासन प्रचलित होता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस और सैन्य कार्य नागरिक नियंत्रण में होते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करती है और सरकार द्वारा इनके निर्णयों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। बच्चों, उपरोक्त सभी किसी देश को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सरकार का आधार होती है। इसे सार्वभौमिक और समान मताधिकार के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा व्यक्त किया जाता है। लोकतंत्र सरकार के सभी अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संविधान के दायरे में जवाबदेही की मांग करता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा कि ये तथ्य हमें बताते हैं कि लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले देश वास्तव में लोकतांत्रिक हैं या नहीं। यह देखना आसान है कि कोई भी देश लोकतंत्र में आवश्यक सभी अधिकारों का आनंद नहीं लेता है या ऐसी संस्थाएं नहीं रखता है जो समान प्रभावशीलता के साथ काम करती हों। कोई भी देश असीमित स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। यहाँ तक कि फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे उन्नत लोकतंत्र भी सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी प्रतिबंध लगाते हैं। शासन के सभी रूपों में कुछ दोष सामान्य होते हैं। वे मानव स्वभाव की कुछ अंतर्निहित और स्वाभाविक कमजोरियों के कारण उत्पन्न होते हैं। बच्चों, लोकतंत्र के अन्य पहलुओं पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।